वासुदेवाय नमः। धर्म मार्ग पर दीप जलाएं, सुमिरन कर लो राम सफला एकादशी कथा सुनो पाओ सुख धाम चेतना की ज्योत जगाओ, कर लो हरि का ध्यान पुण्य कथा या पावन सुने मिटेंगे सभी के अज्ञान हरे। कृष्ण आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अद्भुत और दिव्य अवसर है। इस व्रत को करने से न केवल जीवन में सफलता मिलती है बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। आइए आज के इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक समय एक परिवार में नंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। नंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे में बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब कभी उसकी भाभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपने नंद को ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने में दूंगी और तुम्हें दहेज में तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी का ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर नंद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वहां गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी नंद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहने के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए अपने नंद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वहां भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गए। अब जब नंद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज में बहुत प्रसन्न हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो नंद के गहने, कपड़े और जनीव तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजन का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी कहने लगी कि बेटी तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा कराने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीत गया। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसे व्यवहार मैंने अपनी नंद के साथ किया था वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी तो यह गहने से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने की तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी के पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी नंद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन को मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही तो भाभी ने थैले में जवार भरकर कह दिया, यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर जवार कैसे लेके जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और जवार को वहां थैले उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक गवाले ने यह सब देख लिया। तब गवाले ने आकर भाई
से कहा कि अरे आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोने क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वालों को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्ची मन से प्रार्थना की उसकी भाभी की सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी नंद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडारे भर गए। इनके घर में अब अकाल कलेश नहीं होता और सभी सुखी से रहने लगे। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय। अब आप सभी श्रद्धाओं से समक्ष सफला एकादशी की पावन कथा प्रस्तुत की जा रही है। आप सभी इस कथा का ध्यान पूर्वक सुनकर अपने जीवन को अवश्य ही सफल बनाएं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की भी कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है, मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा सुनाकर श्री कृष्ण से कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महत्व सुने। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी की आराध्य देवी देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमान नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंद, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रह में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि के अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नवेद आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी का कभी भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में पंचावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र। उसका सबसे बड़ा लुक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमारे पर स्त्री मगन में और वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्र की निद्रा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसकी कुकर्म से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुक के कुकर्मों का पता चला ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लफक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्याग ही लूपाक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। वह एक दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि में अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर
के पहरेदार उसे छोड़ देते, कहते कि कभी कभी अनजाने में प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ लूपा के साथ भी। जिस वन में वह रहता था वहाँ वन भगवान को भी बहुत अति प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष या उस वन के सभी लोग देवताओं का क्रीड़ स्थल मानते थे। वन में उस पीपल के वृक्ष के नीचे महापाप लपक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लपक तेज ठंड से मूर्छित होकर ठंड के कारण फिर वहां रात को सो ही नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वहीं मुश्किल से बड़ी कठिनाई से वह रात बिताई, किंतु सूर्योदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वह ज्यों कर्त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की तपन से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। उस दिन वह शिकार करने से असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरते हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहा तो वह नित्य जीवों को मारकर उसका मांस खाया करता था और आज कहाँ उसे खाने को यह फल मिले तो उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, ईश्वर यह फल आप ही अर्पण है, इन फलों में तो आपकी तृप्ति होए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसी नींद नहीं आई। वह सारी रातों रोता रहा। इसी प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापाप के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ उनके सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। और जब वह आकाशवाणी लूपाक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोले, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किया और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा विस्तार सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। अब लपक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते उन्हें तो पूछे और सीधे से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कथा का सार यह है कि यह सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। अगर कोई मनुष्य अज्ञानवश अनजाने में ही प्रभु का स्मरण कर लेता है तो उसे पूर्ण फल की ही प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चय भाव से अपने पापों को क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लूपाक जैसे महापाप भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ का अधिकार। सफला एकादशी व्रत कथा समाप्त। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक